केमिस्ट्री वाले तथ्य की ओर चलते हैं। फिजिक्स का तो हम लोग काफी दिन से रन करा रहे थे, काफी दिन क्या बहुत कम समय फाइनल हुआ। हार्ड ये देखिए रसायन विज्ञान के इस टॉपिक को देखिए। रसायन विज्ञान को आप कहते हैं केमिस्ट्री। इसकी 3 मेन ब्रांच होती है जिसको आप पढ़ते हैं। एक आपका होता है डियर फिजिकल केमिस्ट्री। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है डियर, आप जरा सुनिएगा। आप सबसे पहले आप बात करेंगे डियर किसका? एटम का। मित्रों एटम को आप हिंदी में कहते हैं परमाणु। क्वेश्चन उठाता है डियर, इससे बहुत उठाता है। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, क्या एटम की परिभाषा है? एटम जो होता है मित्रों, एटम यानी परमाणु। तो डियर परमाणु के संदर्भ में यही बताएंगे किसी तत्व का, यानी तत्व आप जानते ही होंगे एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंटों की स्टडी की जाती है किसमें? इनऑर्गेनिक में। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी होती है किसमें? ऑर्गेनिक में। और रासायनिक अभिक्रियाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। ब्रांच की भी बात हो गई। अब मित्रों मैं कह रहा हूं कि एटम होता क्या, जानिएगा। ऐसा नहीं कि आप कल को टीचर हो जाएं और कोई बोले आपका या पूछ ले परमाणु क्या है, बस शांत उसी में लीपा पोता कर रहे हैं आपका इधर उधर। आप बताइए सिंपल, परमाणु क्या है, एटम क्या है? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? सूक्ष्मतम कण, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। अपघटित होना मतलब बिना टूटे अपघटित। एक आपने इन्वायरमेंटल में पढ़ा है ना डियर, ये जो डियर कवक जीवाणु जो किसी भी चीज को, किसी भी जीव को मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, वह क्या होते हैं? अपघटक कर्ता कहलाते हैं डियर। समझ रहे हैं ना उनको? वो आपका खाद्य श्रृंखला में आपने पढ़ा होगा डियर। तो वैसे ही जानिए। अब डियर क्या एटम जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर के भाग लेता है? ऐसा नहीं होता है मित्रों, वह टूटता नहीं। अपघटित होना माने क्या होता है? टूटना। वह बिना टूटे, बिना अपघटित हुए वह क्या करता है मित्रों? भाग लेता है। काम फाइनल, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब और डियर सबसे छोटा आकार मित्रों किसका होता है? किसके परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है? हाइड्रोजन का होता है। कोई बच्ची बताई डियर कितना होता है? ये भी बता देगी, ये बच्चे लोग बता देंगे। 0.28 एंगस्ट्रॉम। ये आपका हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वह सबसे छोटा होता है। एंगस्ट्रॉम बताएं पूजा, कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम
वह 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। और 1 माइक्रोन जो म्यू होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसका जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या रेडियस, वह कितना होता है 0.28। और एक बात और जानिएगा, सबसे हल्का कौन होता है भार में? हाइड्रोजन होता है मित्रों। सबसे हल्का क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। कितना भार है? 1.008 AMU। AMU को फुल फॉर्म में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अन्य कोई भी ले लेंगे तो वो मित्रों कितना हो जाता है? 2 से 260 AMU के बीच होता है। सबसे छोटा या सबसे कम भार यानी सबसे हल्का द्रव्यमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। ये द्रव्यमान है। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा जो पॉइंट रिक्वायर्ड होगा। दो बातें हम करेंगे, किसी भी एटम की संरचना की बात करें, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना बहुत फास्ट डियर। देखिए फिजिक्स को दिन में खत्म कर दिए। कितना दिन लगा? खत्म हो गया। फिजिक्स खत्म नहीं हुआ। अरे डियर मैंने पूरा आपका समझिए डियर, 2 ही लेसन हाई देखिए आपका डियर, पूरा फाइनल कर दिया सब कंटेंट डियर। अच्छा हीट वाला रह गया, कोई बात नहीं, हीट भी पढ़ा देंगे डियर। यानी एट ए ग्लेंस चला दिया बहुत कम समय में। देखा आपने डियर, टाइम ही लगेगा। देखिए परमाणु की संरचना में मित्रों एक अस्थाई मूल कण होते हैं, अस्थाई मूल कण। एक होता है मित्रों अस्थाई मूल कण, अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कण में क्या होता है? रिया पांडे बता दीजिए। अस्थाई मूल कण 3 गो होता है। अल्फा बीटा गामा बता रहे हैं कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं। ये कि कोई लड़का अगर गलत बताता है तो सब लड़के भी हंसते हैं। पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये आपका अस्थाई होता है। और मेसान और न्यूट्रिनो ये सभी आपका अस्थाई होते हैं। क्या मित्रों? पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान और न्यूट्रिनो, ये चारों क्या होता है? अस्थाई, टेम्परेरी आपका। अब डियर सबसे इंपॉर्टेंट, आप चलिए 1 बाय 1 करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की खोज किया है जे थॉमसन या टॉमसन ने। कब किया था? 1897 ईस्वी में। और डियर एक इलेक्ट्रॉन पर, और जानते हैं डियर, देखिए द्रव्यमान जो होता है परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग के बराबर होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है डियर। एक बात। दूसरी बात, इस पर 2-3 बातें आप जानिएगा। इस पर मित्रों क्या होता है? ऋण आवेश। 1 यूनिट का ऋण आवेश होता है। और उस आवेश की मात्रा कितनी होती? Who will tell me? A 1.6 into 10 के पावर -19 कूलाम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में। और डियर
एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इतना ही होता है, मगर जो है हाँ डियर सही बता रहे हैं, प्लस नो। डन। एक तथ्य और बता दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे द्रव्यमान पूछेगा मित्रों तो बताइएगा 9.11 इंटू 10 के पावर -31 किलोग्राम। यह एक इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है, आपका द्रव्यमान, याद रखिएगा। अगला कंटेंट हम बात करेंगे किसका? प्रोटॉन का। यहां कर लेते हैं प्रोटॉन। डियर प्रोटॉन बहुत ध्यान से देखिएगा। एक प्रोटॉन पर एक यूनिट का प्लस चार्ज होता है। खोज करता है गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ये दोनों लोग हैं, बहुत सारी किताबों में गोल्डस्टीन उल्लेख करता है, मगर वास्तव में रदरफोर्ड ही है। और 1919 कुछ किताबों में 1920 भी दिया रहता है, खोज किया है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा मामला नहीं है गंभीर, लेकिन डियर इसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। द्रव्यमान की बात हो गई, और आवेश प्लस में होता है, वो बात मैंने कर लिया। द्रव्यमान वो आपका द्रव्यमान वास्तव में होता कितना है देख लीजिए, 1.67 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। एक प्रोटॉन का एक द्रव्यमान जो है, उसका द्रव्यमान जो होता है वैल्यू, वह इतना के बराबर होती है। और न्यूट्रॉन की खोज फटाफट डियर, बहुत फास्ट, न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने किया था। चैडविक ने 1932 में। इस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी उदासीन कण होता है डियर, ठीक है। और डियर इसका जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है, या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। कितना लिखेंगे? 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg। एक बात और बताइए आप लोग यहां पर डियर, देखिएगा एक तथ्य और आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या है डियर, समझिएगा। ए न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियंस या रहेगा और रहेगा न्यूक्लियॉन। देखिए सिंपल, नाभिक में यानी न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ये आपका न्यूक्लियॉन होते हैं, P+N। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग जो होता है वह मित्रों क्या होता है? न्यूक्लियॉन होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ लीजिए। अब डियर एक पॉइंट पर और काम किया जाए, परमाणु की संरचना। मित्रों देखिए, परमाणु की संरचना कैसे करेंगे आप? तो परमाणु कोई भी है वह मेनली दो भागों से मिलकर बना होता है। एक उसका पॉजिटिवली न्यूक्लियस नाभिक, दूसरा नाभिक के बाहर के वह कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर करता रहता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को?
अब डियर देखिए, आपका थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा, नहीं तो आप डियर ये आप यूं समझिए, हम इसको डियर वो थॉमसन का परमाणु मॉडल मत समझिएगा इसको। सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? थॉमसन। थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल क्या बताया था? वाटरमेलन मॉडल में अब डियर तरबूज का मॉडल है, तो तरबूज के अनुसार बता दीजिए कि हाँ डियर आकार गोल होता है, लेकिन धनावेश वह पूरे आकार में फैले होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है जिस प्रकार से तरबूज में बीज बीच बीच में धंसे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ये बाद में क्या हो गया? गलत हो गया। ये बहुत सारे नियमों की पुष्टि नहीं कर पाया, तो इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया गया। वास्तव में होता कैसे है आप देखिए। अब डियर ये जो आकार बनाया हूं मैं, यह एकदम क्या है? सही। सही है ना डियर? बिल्कुल सही है। अब डियर बताइए मैंने किसका बना दिया? ये जो बनाया है स्ट्रक्चर, किसका बनाया स्ट्रक्चर? आठ है ना बाएं कोष में, अब पहले कोष में 2 किसका होता है? नियॉन का। शाबाश डियर, 10 है। अब यहां मुझे 2 ही बात बताना है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑर्बिट यानी कक्ष में लगातार चक्कर लगाते हैं। एक होता है नाभिक, जिसको न्यूक्लियस कहेंगे आप, जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? उपस्थित रहते हैं। और प्रोटॉनों की संख्या मित्रों उनकी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए तो परमाणु क्या होता है? एक उदासीन कण। Why atom is neutral particle? परमाणु उदासीन क्यों होता है? इसीलिए होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। एक बात, इसीलिए। और दूसरी बात क्या है? चूंकि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपने कर दिया बराबर जब कर दिया मित्रों, तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, और जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर होता है। बस प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। वो दोनों बराबर होने के कारण आपका निरावेशित हो जाता है। इसलिए मित्रों परमाणु क्या है? एक उदासीन कण है। साफ साफ कंटेंट कहीं भी लिखना होगा, स्पष्ट पूरा आपका व्याख्यान कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जानकारी लीजिए। एक बात और मित्रों पूछता है, वाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी परमाणु का वाई न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी तथ्य को पूरा ऐसा पढ़िए कि आपको फिर उसके बाद एन के एन प्रकारेण डियर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। हर तथ्य आपका क्लियर होना चाहिए। बाबू फोन है, ले लो, देख लो किसका फोन है, कहां से? डियर चलो आपका डियर देखो, न्यूक्लियस मित्रों क्या होता है? पॉजिटिवली होता है। किसी भी परमाणु का न्यूक्लियस यानी नाभिक क्या होता है? धनावेश होता है। क्यों धनावेश होता है? क्योंकि
इस न्यूक्लियस के अंदर होते कौन है? न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आपका न्यूक्लियन। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल, कोई आवेश नहीं होता है। तो अंदर वाले में किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है। इसीलिए एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, उससे हटाइए एक तथ्य। अब एटम के न्यूक्लियस पर कितना प्लस होता है? तो प्लस चार्ज इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, क्योंकि एक प्रोटॉन, वन प्रोटॉन कंटेन वन पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर जब वो प्रोटॉन रहेगा तो वो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मित्रों, ये आपका इस प्रकार से एटॉमिक स्ट्रक्चर विल बी नहीं है, कंप्लीटेड आपका। थैंक्स, जय हिंद।